Hello everyone, welcome to the radiology room classes. In this video, we will be covering the quick revision of the abdomen radiographic positioning. The different views होते हैं abdomen के फॉर दी रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग उनका हम क्विक रिवीजन करेंगे. अभी जो हमारा एग्जाम होने वाला है आरआरबी का केजीएमयू का, उनके लिए हम फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे एब्डोमेन की पोजीशनिंग का. सबसे पहला व्यू देखते हैं हम एपी सुपाइन व्यू, जिसके अंदर पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, परफॉर्म करते हैं इसको केयूबी किडनी यूरिटर और ब्लैडर्स के लिए. पेशेंट की पोजीशन कैसे होती है, इसके अंदर सुपाइन लेटाया जाता है टेबल के ऊपर, आर्म्स अवे फ्रॉम दी एब्डोमेन. सेंट्रल रे सेंटरिंग करी जाती है L4 L5 लंबर वर्टिब्रा जो होती है वहाँ पे इसकी सेंटरिंग की जाती है एट द इलियक क्रेस्ट लेवल. कॉल्यूमेशन हमको करना है, डायफ्राम को इंक्लूड करना है टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस रीजन. ब्रीथिंग जो है वो हमको एक्सपोज करना है, एक्सपोज कम करेंगे हम एट द एंड ऑफ एक्सपीरेशन. और जब चेस्ट रेडियोग्राफी करते हैं तो उसके अंदर हम एक्सपोज करते हैं आफ्टर द इंस्पिरेशन, कंप्लीट इंस्पिरेशन के बाद हम एक्सपोज करते हैं और एब्डोमेन में हम एट द एंड ऑफ एक्सपीरेशन करते हैं. इसको परफॉर्म करने का पर्पस क्या होता है, रूटीन एब्डोमेन इमेजिंग के लिए कोई बोवल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, यूरिन किडनी स्टोन्स, इन सबको देखने के लिए हम एपी सुपाइन व्यू करते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है एपी सुपाइन व्यू के, इंश्योर करना है कि कोई भी रोटेशन ना हो, पेल्विस सिमेट्री को हमें मेंटेन रखना है, गोनिडल शील्डिंग का यूज़ करना है विदाउट ऑब्सक्योरिंग द एनाटमी, और शॉर्ट एक्सपोजर टाइम का हमें यूज़ करना है टू रिड्यूस द मोशन ब्लर को रिड्यूस करने के लिए. ये हो गया हमारा पैरा. ये जो वीडियो है ये क्विक रिवीजन के लिए है, तो इसके अंदर हम फटाफट से रिवीजन करेंगे, मैं कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी. दूसरा है हमारा एपी इरेक्ट व्यू, स्टैंडिंग एब्डोमेन व्यू. पेशेंट पोजीशन स्टैंडिंग में होता है, बैक अगेंस्ट द आईआर होती है पेशेंट की. सेंटरिंग जो है वो L3 L4 पे कर रहे थे, सुपाइन के अंदर हम L4 L5 पे, और स्टैंडिंग के अंदर एपी इरेक्ट के अंदर L3 L4 पे 2 इंचेस अबव द इलियक क्रेस्ट. कॉल्यूमेशन हमें करना है टू इंक्लूड द डायफ्राम टू डिटेक्ट फ्री एयर अंडर द डायफ्राम. डायफ्राम को हमें इंक्लूड करना है. ब्रीथिंग जो है एक्सपोज करना है हमें एट द एंड ऑफ एक्सपीरेशन. पर्पस क्या होता है इसको करने का, एपी इरेक्ट व्यू को करने का पर्पस होता है न्यूमोपेरिटोनियम को डिटेक्ट करने के लिए, एयर फ्लूइड लेवल को डिटेक्ट करने के लिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है रिगार्डिंग दी एपी इरेक्ट व्यू. पेशेंट जो है उसको हमें जो हम एपी इरेक्ट व्यू परफॉर्म करेंगे जिस भी पेशेंट को, तो उस पेशेंट को इस व्यू को परफॉर्म करने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट पहले जो है पेशेंट को हमें खड़ा रखना है, अगर हमें एयर फ्लूइड लेवल को देखना है तो उसके लिए. अगर पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता, पेशेंट की मतलब इतना कैपेबल नहीं है कि पेशेंट जो है वो खड़ा रह सके, तो लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस जो होगा वो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा. एपी इरेक्ट व्यू की जगह हम लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस को परफॉर्म करेंगे. लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस थर्ड इंपॉर्टेंट जो व्यू है एब्डोमेन का वो है हमारा लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस. लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस जो इसलिए हम परफॉर्म करते हैं क्योंकि राइट साइड जो होता है उसके अंदर जो है वो लीवर प्रेजेंट होता है और वो हमारी एनाटॉमी को ऑब्स्क्योर कर सकता है, इसलिए लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस जो होता है इसी को प्रेफर किया जाता है और इसको हम परफॉर्म करते हैं फ्री एयर डिटेक्शन के लिए. पेशेंट की पोजीशन क्या होती है, पेशेंट जो है वो लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन में होता है और सीआर जो है वो हॉरिजॉन्टल देते हैं 2 इंचेस अबव द इलियक क्रेस्ट. हमें डायफ्राम को इसके इंक्लूड करना है, एक्सपोज करना है एट द एंड ऑफ एक्सपीरेशन. इसका पर्पस क्या होता है, न्यूमोपेरिटोनियम को डेमोस्ट्रेट करने के लिए पेरिटोनियल कैविटी में. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है रिगार्डिंग दी लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस व्यू. लेफ्ट साइड डाउन टू अवॉइड कंफ्यूजन विद द स्टमक गैस एंड दिस इज स्टमक गैस से कंफ्यूजन ना हो इसलिए लेफ्ट साइड डाउन रखते हैं. और दूसरा लीवर जो है वो एनाटॉमी को ऑब्स्क्योर ना करे इसलिए भी हम लेफ्ट साइड का यूज़ करते हैं. पेशेंट शुड बी पोजीशन फॉर एटलीस्ट 5 मिनट बिफोर दी एक्सपोजर जब हम पेशेंट का करेंगे उससे 5 मिनट पहले ही हमको पोजीशन में लेफ्ट लेटरल पोजीशन में पेशेंट को पोजीशन कर देना है. फोर्थ व्यू है हमारा डोर्सल डेक्यूबिटस व्यू, इसको हम क्रॉस टेबल लेटरल एब्डोमेन व्यू भी बोलते हैं. पेशेंट की पोजीशन जो होती है वो सुपाइन होती है विद द साइड ऑफ एब्डोमेन अगेंस्ट आईआर. सीआर जो है वो हम हॉरिजॉन्टल देते हैं 2 इंच अबव द इलियक क्रेस्ट. कॉल्यूमेशन डायफ्राम को इंक्लूड करना है, एंटीरियर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल्स को एक्सपोज करना है एट द एंड ऑफ एक्सपीरेशन. ये हम परफॉर्म करते हैं एन्यूरिज्म, अम्बिलिकल हर्निया, एब्नॉर्मल गैस पैटर्न्स, इन सबको डिटेक्ट करने के लिए. इंपॉर्टेंट क्या है इसके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इसको हम जब यूज़ करते हैं जब इरेक्ट और डेक्यूबिटस पोजीशन जो है वो पॉसिबल ना हो तो डोर्सल डेक्यूबिटस पोजीशन का यूज़ करते हैं. हेल्प करता है विजुअलाइज करने में एब्डोमिनल मासेस और एयर फ्लूइड लेवल्स को. लेटरल एब्डोमेन, राइट एंड लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट. लेटरल एब्डोमेन पांचवा व्यू है हमारा लेटरल एब्डोमेन पोजीशन में, या तो राइट लेटरल करेंगे फिर लेटरल. पेशेंट पोजीशन जो होती है वो पेशेंट जो है वो उसकी जो साइड होती है उसकी तरफ वो लेटा होता है विद द आर्म्स अबव द हेड. सीआर जो है वो परपेंडिकुलर देते हैं टू द मिड कोरोनल प्लेन एट द लेवल ऑफ द इलियक क्रेस्ट के लेवल पे. एंटायर एब्डोमेन को इंक्लूड करना है. जितने भी एब्डोमेन के व्यूज़ है उनके अंदर मोस्टली हमें सब में एट द एंड ऑफ एक्सपीरेशन जो है एक्सपोज करना है.
इसको हम परफॉर्म करते हैं फॉरेन बॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, गैस पैटर्न्स को डिटेक्ट करने के लिए, सॉफ्ट टिश्यूज़ और एबनॉर्मेलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए लैटरल एब्डोमेन व्यू को परफॉर्म करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है रिगार्डिंग दी लैटरल एब्डोमेन व्यू? यूजफुल होता है फॉर लोकेलाइजिंग दी फॉरेन बॉडीज़ और एंड गैस कलेक्शंस। इंश्योर करना है कि सुपाइन जो है स्ट्रेट रहे ताकि अवॉइड कर सके हम रोटेशन एरर्स को। These are the important views of the radiography. Thank you for watching the video. और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर